नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज मैं फिर लेकर हाजिर हूं एक ऐसे रहस्य को जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा केरल में स्थित पद्मनाभ मंदिर के छुपे रहस्यों के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी का मंदिर सालों से अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के नीचे बने कुल 6 तहखानों में से 5 तहखानों को खोल दिया गया है, लेकिन इस मंदिर के 6ठे तहखाने को अभी तक खोला नहीं जा सका। हालांकि 6ठे तहखाने को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो आइए जानते हैं इस 6ठे तहखाने के रहस्य के बारे में। पूरी दुनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने तहखानों में से 5 तहखानों में लगभग 2200 करोड़ डॉलर का खजाना मिला, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां मिली। और हर तहखानों के दरवाजे के पीछे जांच अधिकारियों के पैनल को प्राचीन स्मृति चिन्हों का अंबार भी मिला। लेकिन अधिकारियों का दल आखिरी तहखाना यानी 6ठे तहखाने को लाख मशक्कत के बावजूद भी इस तहखाने को खोलने में वो ना तो कामयाब रहे और न ही खोल पाए। पद्मनाभ मंदिर के नीचे बने पहले 5 तहखानों को खोलने के बाद वो व्यक्ति जिसने अदालत में इन दरवाजों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत भी हो गई। मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने इस मंदिर का आखिरी तहखाना यानी 6ठा तहखाना खोलने की कोशिश भी करेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एक हिंदू स्टडी के प्रोफेसर के अनुसार 6ठे तहखाना के दरवाजे पर ताले भी नहीं है और न ही कोई कुंडी लगी हुई है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहा जाता है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ये मंदिर त्रावणकोर के प्राचीन चेर वंशों के राजाओं की संपत्ति है और इस मंदिर में रखे हुए खजानों पर चेर वंश का अधिकार है। हालांकि इस वंश के राजा खुद को पद्मनाभ स्वामी का दास मानकर ही इसे शासन किया और त्रावणकोर के राजवंश के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने निधन के पहले उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि उस बंद तहखाने के पीछे क्या है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे दुनिया भी जाने। 6ठे तहखाने के अंदर जो कुछ भी है वो शायद किसी अनोखे श्राप से ग्रस्त है और जो कोई भी उसके भीतर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी किस्मत फूट जाएगी और वो बीमार हो जाता है और उसकी जान भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इस मंदिर के नीचे बने तहखानों को खोलने की कोशिश चल रही थी, तभी गोवर्धन पीठ के स्वामी ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया था कि इस मंदिर में स्थित 6ठा तहखाना खुलते ही पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का ये मंदिर काफी मशहूर है। भारत के वैष्णव मंदिरों में से शामिल ये मंदिर केरल के पर्यटन और धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजे हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी के बारे में। भगवान विष्णु का पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस जगह पर विष्णु भगवान की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद ही राजा मार्तंड ने मंदिर बनवाया था। महाराजा मार्तंड ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसके बाद त्रावणकोर शाही परिवार ने खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दिया। त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी धन दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दिया। त्रावणकोर के राजाओं ने भारत को आजादी मिलने तक राज किया और आजादी के बाद उसको भारत में शामिल कर दिया गया और इस मंदिर को सरकार ने नहीं लिया, बल्कि इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तभी से ये मंदिर की कामकाज व देखरेख शाही परिवार के अंतर्गत एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है।
इस मंदिर के 5 तहखानों में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना निकाला गया, जबकि उस समय की प्राचीन कहानियों के चलते मंदिर के छठे तहखानों को भी नहीं खोला गया था। इन प्रचलित कहानियों के मुताबिक कहा जाता है कि छठे तहखाने में कोबरा जैसे जहरीले सांप भी मौजूद हैं, जो इस तहखाने को देख रेख करते हैं, जिसकी वजह से किसी को तहखाने में जाने की इजाजत नहीं है। छठा तहखाना न खोलने के पीछे वजह यह बताया जाता है कि मंदिर का छठा तहखाना भगवान विष्णु के आसन के नीचे है और उस तहखाने को खोलना भगवान के इच्छा के खिलाफ है। इस तहखाने की खास बात यह है कि इस तहखाने को अगर खोला गया तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी, और वो सिर्फ खोलने वाले के ऊपर ही नहीं बल्कि इसकी आपदा पूरी दुनिया को झेलनी पड़ सकती है और पूरी दुनिया खत्म भी हो जाएगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक विशिष्ट स्थान होने के साथ ही यहाँ की मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी ये मंदिर जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि राजवंश से भगवान विष्णु को अपना कुल देवता मानते हैं और अपने आप को पद्मनाभ दास मानकर अपनी पूरी संपत्ति मंदिर को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस मंदिर के छठे तहखाने को तभी खोला जाएगा जब इससे पहले खोले गए 5 तहखानों से प्राप्त हुई संपत्ति के दस्तावेज बनाने का काम पूरा हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इस कलयुग के सबसे पहले बने इस मंदिर के बारे में। पद्मनाभ मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा कब और किसने की, इसकी निश्चित जानकारी के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार ये पद्मनाभ मंदिर आज से 5000 साल से भी पहले कलयुग के प्रथम तिथि को संपन्न हुई थी। ये मंदिर बहुत ही पुरानी है और इस मंदिर से बहुत सी सुनी और सुनाई बातें जुड़ी हुई है, जिनमें से मंदिर में सुरक्षित ताड़ पत्रों पर किए गए अभिलेख और इस मंदिर की मूर्ति स्थापना के श्रेय दिवाकर मुनि नाम के तुलु ब्राह्मण को जाता है। भगवान विष्णु का ये दिव्य मंदिर इतना विशाल है कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। भगवान विष्णु के दिव्य रूप को इस मंदिर के 3 द्वारों में देखा जा सकता है, जो बाएं द्वार से मुखमंडल, दाएं से चरण कमल तथा बीच के द्वार में से उनका वक्ष स्थल एवं नाभि का दर्शन किया जा सकता है। पद्मनाभ मंदिर की प्राचीनता का इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि भगवत पुराण के 10वें स्कंद में लिखा गया है कि तीर्थ यात्रा के दौरान बलराम जी स्थानदरमपुरम पहुँचे थे। ये स्थानदरमपुरम कोई और जगह नहीं है बल्कि वो स्थान पद्मनाभ मंदिर ही है। इस बात से ये हमें स्वीकार करना ही होगा कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और भगवान विष्णु के मंदिर में से इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 4000 शिल्पकारों, 6000 मजदूरों तथा 100 हाथी रोज काम करते हुए 7 महीनों से इस मंदिर के निर्माण को पूरा किया गया। इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए जो सौगौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है, उस लकड़ी को 30 किलोमीटर दूर से हाथियों के द्वारा लाया गया था। इस लकड़ी को बिना जमीन में स्पर्श कराए हुए लाया गया था और ये लकड़ी पूरी तरह से सोने से मढ़ी हुई है। इस मंदिर को वर्तमान रूप की हम बात करें तो इस मंदिर में स्थित गोकुल द्वार, प्रांगण में स्थित मंडप, गर्भगृह, नरसिंह मंदिर, दक्षिणी ओर धर्मशाला का मंदिर, पश्चिम दिशा में कृष्ण का मंदिर, इन सब मंदिरों से होने के बाद ये मंदिर और भी बेहद खूबसूरत लगने लगता है। पद्मनाभ मंदिर ये शहर रोम के समान समुद्र तट के किनारे पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस मंदिर में भगवान विष्णु यानी उनकी शयन मुद्रा में मूर्ति पद्मनाभ स्वामी का वास स्थान भी माना जाता है, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगाता है। भगवान विष्णु की परम पावन मूर्ति नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों को अभय दान प्रदान करती आ रही है। इस मंदिर के रहस्यों की जानकारी अभी तो नहीं हो पाई है और न ही इस मंदिर के छठे तहखाने को खोला जा सका है। छठे तहखाने को खोलते ही दुनिया नष्ट हो जाएगी ऐसा माना जाता है। इसी बात के डर से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है और इसकी जांच करने के लिए आदेश दिया है। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने देश से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक रहस्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.